गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा मैं आपको क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा 100 टॉपिक्स बताऊंगा, ताकि आपके पूरे के पूरे 90 प्लस मार्क्स आपके बोर्ड में एग्जाम में आ सकें। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन पूरे के पूरे 100 टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूरे के पूरे 90 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना है बेटा? सबसे पहले आप कूलाम नियम को पढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं के गुण को आपको पढ़ना है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अच्छी तरह से पढ़ लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह की होती है। एक होती है बेटा निरक्षीय स्थिति पर, एक कहाँ पर होती है बेटा? निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति में, और एक होता है बेटा अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता होती है E = 1/4πε0 P/r³, और अच्छी स्थिति पे होती है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2P/r³। ये दोनों याद रखना है बेटा। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन अच्छी तरह से तैयार कर लेना, और इसके न्यूमेरिकल बेटा। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, इसका आपको डेरिवेशन तैयार करना है और इसके न्यूमेरिकल तैयार करने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है बेटा गॉस की प्रमेय। इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों तैयार कर लेना। गॉस की प्रमेय, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आपके सिलेबस में दो दिए गए हैं बेटा। अनंत लंबाई की तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक आपका है अनंत लंबाई के चादर, अनंत लंबाई के तार से है एक, और एक है बेटा चादर। दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है उसको तैयार कर लेना। अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत लंबाई की चादर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर को तैयार कर लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है बेटा, वैद्युत विभव क्या होता है। इसको भी देखिए, दो जगह होता है, एक होता है अच्छी स्थिति पर और एक होता है निरक्षीय स्थिति पर। अच्छी पर, और एक कहाँ पर होता है बेटा? निरक्षीय पर। तो अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है 1/4πε0 P/r², और निरक्षीय स्थिति पर होता है वैद्युत विभव =0। कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो ये दोनों डेरिवेशन तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बेटा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको आपको तैयार करना है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और क्या होती है। विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो है आपके पास विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है और कैसे इसका सूत्र याद कर लेना। न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आंशिक परावैद्युतांक युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जैसे कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, अब इसमें हमने आंशिक रूप से परावैद्युतांक को भर दिया है। किसको भर दिया बेटा? परावैद्युतांक को भर दिया। तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो संधारित्र की धारिता C = क्या होता है? K ε0A/d। तो ये वाला सूत्र का निगमन अब सीख लेना बेटा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है, नेक्स्ट टॉपिक आपको तैयार करना है बेटा संधारित्र का संयोजन। तो देखिए संधारित्र का संयोजन हम दो तरह से करते हैं। एक करते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में, और एक किसमें करते हैं बेटा? समांतर क्रम में। जब आप श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं तो वो आता है बेटा 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, जितने आपने जोड़े होंगे। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकाली जाती है बेटा सभी संधारित्रों का योगफल कर देना। सभी संधारित्रों का क्या कर देना? योगफल कर देना। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। इसके बाद ओम का नियम तैयार कर लेना है, और ओम के नियम का निगमन जरूर तैयार कर लेना अनुगमन वेग के आधार पर, कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। नेक्स्ट बेटा ओमी तथा अनओमी परिपथ प्रतिरोध किसे कहते हैं। ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो है बेटा सेल का वैद्युत वाहक बल, कि सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं या क्या होता है, इसको तैयार कर लेना। वैद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा? E = होता है V - IR।
ई इक्वल टू कितना होता है बेटा, V माइनस आई आर, जहाँ पर ई क्या होता है, सेल का वैद्युत वाहक बल होता है। सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, इस संबंध का बेटा आपको निगमन सीख लेना है। यही है संबंध, सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध होता है। ई इक्वल टू होता है V माइनस आई आर। नेक्स्ट बेटा किरचॉफ का नियम सीख लेना है। किरचॉफ के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको तैयार करना है। ध्यान से देखिए बेटा, अगला तैयार करना है आपको बेटा व्हीट स्टोन सेतु की। व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बायो सेवर्ट का नियम तथा उसके अनुप्रयोग की, बायो सेवर्ट का नियम क्या है और उसके अनुप्रयोग को तैयार करना है बेटा आपको। नेक्स्ट, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता तथा वायु व निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध याद करना है बेटा, कि वायु तथा निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में क्या संबंध होता है, इसको तैयार कर लेना बेटा। वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसका निगमन कर लेना, कि जो वृत्ताकार धारावाही लूप होता है या कुंडली होती है उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट बेटा, एम्पियर का परपथी नियम किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, कि एम्पियर का परपथी नियम किसको कहते हैं। नेक्स्ट, एम्पियर के परपथी नियम के अनुप्रयोग अच्छी तरह से पढ़ लेना, कि एम्पियर के परपथी नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। लारेंज बल, देखिए लारेंज बल से आप याद रखना बेटा, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है बेटा, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल कितना होता है, इसको तैयार करना है, कि दो समांतर धारावाही चालक हैं उनके बीच में लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या कुंडली पर बल आघूर्ण। एक समान कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर हमने धारावाही लूप को रखा है या कुंडली को रखा है, उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, इसका व्यंजक अच्छी तरह से प्राप्त कर लेना बेटा और इसको सीख लेना। नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी की। चल कुंडली धारा मापी किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, धारा मापी तथा का आमीटर व वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कि कोई धारा मापी उसको आमीटर या वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट बेटा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लेना है आपको। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन अच्छी तरह से तैयार कर लेना, कि क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट बेटा, चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल बेटा पढ़ लेना, कि जो परमाणुक मॉडल है चुंबकत्व के आधार पर कैसे दिया गया है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको पढ़ लेना बेटा। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम की उत्पत्ति। तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, और लारेंज बल के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, लारेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम की उत्पत्ति कैसे करेंगे, उसका निगमन कैसे करेंगे, ये तैयार कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बेटा पढ़ना है वो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान कैसे निकलता है, इसको तैयार कर लेना। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे बेटा, कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य और औसत मान कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकलेगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकलेगा, ये यहाँ से भी तैयार कर लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल का चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। वैद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनमो क्या होता है, इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट तैयार करना बेटा ट्रांसफार्मर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से पूछता है कि ट्रांसफार्मर के सचित्र वर्णन कीजिए। इसका चित्र भी बनाना होगा और उसकी कार्य विधि का सचित्र वर्णन करना होगा, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है बेटा एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा और कालांतर से निर्भरत्व वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एलसीआर कोई परिपथ होगा, उसमें प्रतिबाधा और कालांतर वाले सवाल सीख लेना। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना बेटा, कि विस्थापन धारा हम किसको कहते हैं। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, इसको पढ़ के चले जाना बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है बेटा वो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो कौन सा बेटा, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा,
प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको अच्छी तरह से तैयार करना है वो है बेटा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। नेक्स्ट बेटा दर्पण के सूत्र का निगमन पढ़ लेना, और यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इसलिए इसको अच्छे से सीख लेना कि दर्पण का सूत्र का निगमन कैसे होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इस टॉपिक को पढ़ के चले जाना बेटा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो आपको बेटा पढ़ के जाना है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण प्रकाशीय तंतु या मछली द्वारा प्रेषित संसार, इसको पढ़ के चले जाना बेटा। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है बेटा अवतल व उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन। अवतल व उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र कैसे निकलेगा। लेंस मेकर सूत्र को पढ़ लेना बेटा, इसके सवाल देख लेना थोड़ा सा। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र को डेरिवेशन और इसके सवाल दोनों आपको तैयार कर लेने हैं। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी को देख लेना बेटा, यहाँ से न्यूमेरिकल। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन क्या होता है इसको पढ़ लेना। खगोलीय अपवर्तनीय दूरदर्शी क्या होता है, खगोलीय परावर्तनीय दूरदर्शी क्या होता है, संयुक्त सूत्रदर्शी। इन तीनों से बेटा एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा लॉन्ग में, तो इनको अच्छी तरह से सचित्र वर्णन इनका पढ़ लेना कि खगोलीय परिवर्ती दूरदर्शी, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी और संयुक्त सूत्रदर्शी क्या होता है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है बेटा वो है तरंगार्ग और तरंगार्ग के प्रकार। तरंगार्ग क्या होता है और तरंगार्ग के प्रकार कितने होते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ लेना बेटा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो ये टॉपिक देखिए यहाँ से हाइगेंस के पास से, हाइगेंस के जितने भी 4 टॉपिक आपको छांटे गए हैं इनमें से एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए कि बोर्ड में आपके में लॉन्ग में ये क्वेश्चन रखा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से आप बिल्कुल फिक्स मानिए, या तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपसे पूछेगा, या तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछेगा, या फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या पूछेगा, और या फिर आपसे पूछेगा बेटा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या पूछेगा। नेक्स्ट बेटा प्रकाश का व्यतिकरण या व्यतिकरण की शर्तें, कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण की शर्तें क्या होती है ये पढ़ लेना है। आगे देखिए आपको और कौन कौन से टॉपिक अच्छी तरह से तैयार करना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है बेटा प्रिज्म की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ये आपके डेरिवेशन, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा कि जो प्रिज्म होता है, फ्रिंज के चौड़ाई के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे। प्रकाश के विवर्तन और उसके प्रकार, कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है ये पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट टॉपिक एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है। एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्याख्या पढ़ लेना बेटा, व्यवस्था को पढ़ लेना। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है इसको पढ़ लेना। विकिरण की द्वैतीय प्रकट पढ़ लेना कि विकिरण की द्वैतीय प्रकट क्या होती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत प्रभाव को अच्छी तरह से बेटा पढ़ लेना कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को पढ़ लेना कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, और इसके न्यूमेरिकल थोड़े से तैयार कर लेना बेटा। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र और इसके न्यूमेरिकल दोनों तैयार कर लेना। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को पढ़ लेना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या क्या कमी थी ये पढ़ लेना है, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था दोनों पढ़ लेना है। बोर के परमाणु मॉडल और उसमें क्या क्या कमी थी ये पढ़ लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है बेटा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। नाभिकीय आकार, आकृति व घनत्व को अच्छी तरह से पढ़ लेना क्या होता है। नाभिकीय बल, परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या होता है इसको पढ़ लेना। युग्म उत्पादक तथा युग्म विनाशी किसे कहते हैं इसको आपको तैयार कर लेना है। नाभिक के द्रव्यमान, क्षति व बंधन ऊर्जा, इससे बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आपको देखने को मिलेगा। समस्थानिक समभारी के सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं इनको पढ़ लेना है। नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन क्या होता है इस टॉपिक को पढ़ लेना बेटा। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है इसको पढ़ लेना। सूर्य की ऊर्जा पढ़ लेना। नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर होता है इसको तैयार कर लेना बेटा कि नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर होता है। ठोसों में ऊर्जा बैंड को पढ़ लेना कि ये क्या होता है, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा
ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस, चालक, अचालक, अर्धचालकों को वर्गीकरण पढ़ लेना। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है बेटा। अर्धचालक के प्रयोग पढ़ लेना या प्रकार पढ़ लेना कि अर्धचालक का प्रकार कितने तरह के होते हैं और प्रयोग कहाँ होता है। पीएन संधि डायोड पढ़ लेना। पीएन संधि डायोड तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है उसको पढ़ लेना है। इसके बाद नैंज अर्धचालक व बाह्य अर्धचालक में अंतर पढ़ लेना। अगर आपने ये पूरे 100 टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आपके फिजिक्स में बेटा 90+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपके पूरे जितने भी पूरी दोनों बुकों की मैंने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक एक साथ बना दिए हैं। चाहे आप किसी भी तरह से इतने टॉपिकों को बस पढ़ लीजिए, आपके फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिकों से बाहर नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।